हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको देखना है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होके आते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कराती हूँ, तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वह मैंने सभी प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं, चाहे वह 2021-22 वाले हों और 2022-23 वाले हैं, उनको मैं आपके साथ करा ही रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आपको बताना है कि मनुष्यों की तुलना में वह क्या करते हैं, 4 गुनी अधिक दूरी से उन वस्तुओं को देख लेते हैं। तो वह बताने हैं कौन से जीव होते हैं, तो वह आपकी मधुमक्खी, मच्छर और तितली होती है। बाघ, तेंदुआ और सांड होता है। सांप, रेशम कीट, छिपकली होती है। या चील, गरुड़ या गिद्ध होता है। तो इसका आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि जो जिनकी दृष्टि होती है मनुष्य की तुलना में कितनी होती है, 4 गुना स्पीड होती है। देखने की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा मनुष्य की तुलना में ज़्यादा होती है। तो हम बात करते हैं चील की, बिल्कुल बात सही है। गरुड़ की बात करते हैं, बिल्कुल बात है। गिद्ध की बात करते हैं, तो यही आपके तीनों हो जाते हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से यह वस्तुओं को देख लेते हैं। चील, गरुड़ और गिद्ध आपका यही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मधुमक्खी, मच्छर, तितली गलत। बाघ, तेंदुआ, सांड गलत। छिपकली, रेशम कीट, सांप यह आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। यानी कि जो सपेरा होता है, वाद्य यंत्र अपने बीन को वह बजाता है, तो सांप क्या करता है, उसकी जो आवाज़ निकलती है, वाइब्रेशन होता है, उसे क्या करता है, तो वह जो सांप है अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वह उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, यानी कि जो वाद्य यंत्र की जो गति है उसको देखकर। ऑप्शन 2 आता है कि उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों की अनुक्रिया करके, या उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही आंसर बताना है कि कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, कि उस वाद्य यंत्र के द्वारा क्या कर रहा है, जो उसमें कंपन हो रही हैं उनकी अनुक्रिया कर रहा है। उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है, कंपन हो रही है, यानी कि जो सांप होता है उसको सुनाई नहीं देता, वह सिर्फ महसूस करता है। तो क्या महसूस करता है, जब धरती पर कंपन होना स्टार्ट होता है तो वह कंपन को क्या करता है, इसको फील करता है, महसूस करता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। तो बच्चों की रुचि का ध्यान रखेंगे, या लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, या इसमें मूल्यवान सामग्री लगी, या फिर सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो आपको इसका आंसर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हुए आप किन विचारों का ध्यान रखेंगे। तो इसका आपको आंसर बताना है
तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बात सही है, आपको बच्चों की जो रुचि है उनका ध्यान रखना चाहिए। लड़कों और लड़कियों में समान रूप से रुचिकर लगे, लड़के लड़कियों को एक तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों को रुचिकर लगे, बिल्कुल बात सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऐसा नहीं है कि मूल्यवान सामग्री ही लगी हो, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आता है कि सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो यह बात आपकी सही हो जाती है। तो इसका आंसर होता है आपका ए, बी और डी, ए, बी और डी। इसका आंसर ए, बी, डी होता है। यहाँ पे मूल्यवान सामग्री की बात की है, इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है आपका यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डी है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह आपका सही आंसर है। ए, बी, डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है वह सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो निर्धारण मापनीय होती है, कागज पेंसिल परीक्षण होता है, मौखिक प्रश्न होते हैं या दत्त कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है कि क्या सही आंसर होता है पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों में सामाजिक और वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यह आपका दत्त कार्य होता है। क्या होता है? दत्त कार्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निर्धारित मापनी होती है, बिल्कुल गलत। कागज पेंसिल परीक्षण गलत। मौखिक प्रश्न गलत। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या है। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या है। तो रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, या परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा समृद्ध होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन सी भाषा होनी चाहिए, प्रयुक्त होनी चाहिए? तो कठिन होनी चाहिए, समझने वाली भाषा है, कठिन होनी चाहिए। तो यह बात आपकी गलत हो जाएगी। परिभाषा पर बल देते हुए की बात की गई है, औपचारिक बनाई जाए तो यह बात भी आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तो यह बात भी गलत हो जाएगी। हमें सबसे बेस्ट आंसर देखना होता है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध हो, तो यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी कि बच्चे की जो दिन प्रतिदिन की भाषा होती है, यही आपका यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य बताना है, क्या होता है? तो यह आपका सृजनात्मकता का विकास करना होता है, अवलोकन का विकास करना होता है, वर्गीकरण कौशल का विकास करना होता है, या फिर डाटा संग्रह का विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है। तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है? तो सृजनात्मकता का विकास करना, तो यह बात आपकी सही हो जाएगी। अवलोकन का विकास करना, बिल्कुल बात सही है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, यह भी बात सही है। डाटा संग्रह का विकास करना, यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास करना हो जाता है, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास, लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह बात तो सही है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं ज़्यादा, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। आपको 3 बेस्ट बताने हैं, तो इसका आंसर आपका ए, बी और सी होता है। तो यहाँ पे डी आ गया, इसलिए गलत, डी इसलिए गलत, यह गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से दिए गए
खाद्य सामग्री के किस समुच्चय में लौह तत्व मात्रा में होता है। जो लौह तत्व होता है किस में होता है आपको बताना है। तो यह बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में होता है। यह आंवला, पालक और गुड़ में होता है। आंवला, पालक और आलू में होता है, या आंवला, आलू और टमाटर में होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो लौह तत्व होता है यह कौन सी मात्रा में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसका आपको बेस्ट आंसर बताना है। बंद गोभी, भिंडी, गुड़ की बात की गई है तो बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। गुड़ में होता है, यह बात है। आंवला की बात करते हैं, पालक की बात करते हैं, गुड़ की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें लौह तत्व होता है। क्या होता है, लौह तत्व होता है। यह बात आपकी क्या हो जाएगी, यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। आंवला, पालक और आलू, आलू आ गया यहाँ पे इसलिए यह गलत हो जाएगा। आंवला, आंवले में होता है। टमाटर और आलू की बात की गई है तो इसमें नहीं होता। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि आंवला, पालक और गुड़ होता है। इसमें आपका लौह तत्व की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश के सभी भागों में जो मिर्च होती है इसका प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाला व्यवसायी जो थे कहाँ से आए थे, तो यह आपको बताना है। जो व्यवसाय करने के लिए मिर्च का यह आए थे तो कहाँ से आए थे, यह आपका ऑस्ट्रेलिया से आए थे, यह आपके दक्षिण अमेरिका से आए थे, यह आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, यह आपके अफगानिस्तान से आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है कि सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह दक्षिण अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे, यह दक्षिण अमेरिका से आए थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मिर्च का जो उपयोग किया जाता है भोजन पकाने में किया जाता है, तो यह क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट में रिपीट होके आया है। तो यह आपके दक्षिण अमेरिका से आए थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि यह भालू जैसा दिखता है। क्या दिखता है, भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। कितने कितने घंटे सोता है, यह 17 घंटे सोता है। और पेड़ की जो वृक्ष की शाखा होती है उस पर कैसे सोता है, उल्टे लटक करके सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है और लगभग यह 40 वर्ष तक क्या रहता है, जीवित रहता है। तो यह आपको बताना है क्या होता है, यह आपका स्लॉथ होता है, यह आपका चिंपैंजी होता है, यह आपका लंगूर होता है, या यह आपका पैंडा होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, 17 घंटे सोता है और वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक करके सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्तियों को खाता है और लगभग 40 वर्ष तक यह जीवित रहता है। तो यह आपका क्या होता है, यह आपका स्लॉथ होता है। कौन होता है, स्लॉथ होता है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन आपका सीटेट का प्रिय क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, यह चिंपैंजी गलत है, लंगूर गलत है, पांडा गलत है। इसका सही आंसर होता है स्लॉथ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो यह आपका फाख्ता होता है, बया होता है, शकरखोरा होता है, या कलचिड़ी होती है। यानी कि कौन सा पक्षी है वह कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है तो वह आपको बताना है, वह आपका फाख्ता होता है। क्या होता है, फाख्ता होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बया गलत हो जाएगा, शकरखोरा गलत हो जाएगा, कलचिड़ी आपका गलत हो जाता है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं। इसी में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल आएगा। आपको अच्छे से सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेना है
अच्छे से लगा लेना है। और मैं जो करा रही हूँ वह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, तो इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को लेती हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर जरूर करेंगे।